क्या कहेंगे भाई साहब, अब तो खाना खा रहे हैं। हाँ, खाना तो भैया खाए थे, पारा कम काम करी थी। अब टूट गए भैया, मुसीबत तो सभी है। मुसीबत में है। ये कुछ सामान है, ये घर का सामान है, ठीक है। ये भीग ना जाए इसलिए जो है ना इसको ढका गया है। और ये इससे भी भीग सकता है क्योंकि जो है ना अब जो भी बना हुआ था, देखिए किसी का महल होता है, किसी का छोटा सा झोपड़ी होता है, लेकिन अगर घर दोनों के लिए बराबर होता है। ये देखिए सभी जो है ना बाल्टी वाल्टी चप्पल वप्पल सब जो है ना इस टाइप से पूरा पड़ा हुआ है। इस टाइप से देखते हैं इधर, तो इधर भी जो है ना ये सारे सेम हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को 100 से ऊपर ऐसे वीडियो दिखाए होंगे जहां पर बुलडोजर चला होगा, किसी न किसी का घर को तोड़ दिया गया होगा। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक हिंदू के पर्व कावड़ यात्रा को लेकर के हिंदू के कुछ झुग्गियों को तोड़ करके हटा दिया गया। अगर सीधा सीधा कहेंगे तो उस हिंदू के बच्चे को बेघर कर दिया गया। अब बेघर क्यों बोल रहा हूँ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस वीडियो में आप लोग वैध और अवैध पर प्लीज़ डिस्कस नहीं कीजिएगा, इंसानियत पे टिके रहिएगा। अगर इंसानियत रहेगा तो ये ज़मीन वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, इवन जितने भी दुनिया में जाति समुदाय है सब हो सकता है। लेकिन सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए। अगर अभी आप लोग ये मेरे पीछे देखते हैं, जितने भी एरिया है, जितने भी जगह है, इस साइड भी थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। पूरे एरिया में जो है ना अभी आप लोगों को एक भी इंसान देखने को नहीं मिल रहा होगा। पता है क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कोई है ही नहीं। सिर्फ व सिर्फ उनके घर के, उनके झुग्गी के जो सामान बचे हुए हैं, जो बच्चे के बैग बचे हुए हैं, जब बच्चे के कैरम बोर्ड बचा हुआ, जो बच्चे का क्या उसको बोलते हैं स्टेपलर है, जूता है, ये सोलर लाइट है, चूल्हा है, ये क्या उसको बोल सकते हैं अलमीरा है, ये सारे चीज़ जो है ना अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबियम। हमारी मौजूदगी अभी नोएडा सेक्टर 14A में शनि मंदिर के पास है। ये शनि मंदिर के पास वाला ये जो है ना ये एरिया है, ये यमुना खादर इसे बोलते हैं। यमुना खादर से ये प्रसिद्ध है। और इस एरिया में जो है ना योगी के कुछ प्रशासन, कुछ अधिकारी, कुछ नेता के साथ मिलकर के अधिकारी आता है बुलडोज़र लेकर के और यहाँ पर बुलडोज़र चला करके चला जाता है। अब वो बुलडोज़र चलाया, क्यों चलाया, नहीं चलाया, उससे थोड़ा सा हम ऊपर उठ करके देखें तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, ये रहने के लिए सरकार को पैसा दे रहा था। सरकार को मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे ना वो सरकार के ही कोई ना कोई वो अधिकारी होगा जो ये ज़मीन है, जो ज़मीन को देखभाल कर रहा था, उसको ये पैसा दे रहे थे रहने के लिए। कोई 500, कोई 1000, कोई 200 तो कोई 100, जितना भी दे रहा होगा पैसा दे रहा था। और उसके बाद यहाँ पर लोग सालों से रहते आ रहे थे। पता एकदम से क्या हुआ, ये जो पूरा बिखरा पड़ा है, ये बिखरा पड़ा आज से 2 दिन पहले तक नहीं था। आज से 2 दिन पहले तक सब बढ़िया था, लेकिन अभी जो बिखरा पड़ा है ये कहीं ना कहीं जो अभी कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने वाली है और इस रूट को होकर के जो है ना कांवड़ यात्रा निकलेगी। और इस साइड मंदिर है, शनि मंदिर, जो कि इसका जो है ना अभी शनि मंदिर का आधा पार्ट भी दिख रहा होगा। दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये लाल लाल कलर का जो दिख रहा है ये शनि मंदिर है। और ये बहुत बड़ी एरिया में है, ये भी सरकार के ज़मीन पे है। अगर तोड़ना हो तो इसे भी तोड़ दिया जाए। अगर सरकार अगर सही से कहे कि हाँ भैया अवैध जगह पे कुछ नहीं रहेगा तो इसे भी तोड़ के हटाओ। मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे मतलब नहीं है, टूटना चाहिए। लेकिन ये भी अवैध है, ये भी अवैध है। ये पैसा दे रहे थे, वो फ्री में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं उसका चेक वाल सरकारी का अधिकारी का काम है कि वो चेक करे, ठीक है। अब यहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रहा था। अब पता नहीं ये मंदिर वाले को क्या दिक्कत आया या अधिकारी को क्या दिक्कत आया, एकदम से बुलडोजर लेके आया और इसको तोड़ करके हटा दिया गया। अब यहाँ के लोगों से मैंने ऑफ कैमरा बात किया तो उनका कहना था कि यहाँ से जो है ना कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, उसको लेकर के पता नहीं कौन कंप्लेन कर दिया, हम लोगों का जो है ना पूरा का पूरा झुग्गी तोड़ करके हटा दिया गया। अब बताइए, हिंदू का पर्व है कांवड़ यात्रा और यहाँ पर रहने वाले एक भी मुस्लिम नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडिकेट कर देता हूँ, कमेंट करना मुस्लिम के नाम से मत करना, क्योंकि आज यहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं है और मैं वो चीज़ सुनना नहीं चाहता। जहाँ पे मुस्लिम रहेगा आप कमेंट करेंगे, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे।
लेकिन यहाँ पे मुस्लिम नहीं, यहाँ पे पूरा पूरा हिंदू है और हिंदू का घर को, हिंदू का झुग्गी को तोड़ करके हटाया गया है। अब बताइए क्यों? क्यों पता है? हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब है गरीबी अमीरी में। गरीब है तो सबके सब जो है ना लाचार है, गंदे हैं, बदबूदार है, यही चीज़ होता है। और जो अमीर है उनका तो पसीना भी भैया आपके परफ्यूम लगेंगे, इस टाइप से लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ सोचने को, देखने को मिल रहा है कि ये गरीब है तो इसको हटाओ, क्योंकि जो है ना हमारा कांवड़ यात्रा वो इफ़ेक्ट करेगा। अब क्या इफ़ेक्ट करेगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कांवड़ यात्रा के आड़ में आकर के 100 परिवार से ऊपर परिवार को यहाँ से तोड़ करके हटाया गया है, भगाया गया है। और ये कहीं ना कहीं जो है ना ये गलत किया गया है। यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कई सारे सुविधा हैं। अगर उस साइड में आप लोग को दिखाऊं तो उधर जो है ना समरसेबुल लगा हुआ है, उधर समरसेबुल लगा हुआ है। यहाँ पे लाइट भी है, ये सोलर पैनल भी लोग लगा कर रखे थे। जब लाइट नहीं थी तो उस समय यूज़ करते थे अपना ये सोलर पैनल और उससे जो है ना अपना जो भी रोशनी का करते थे रात को। लेकिन हर घूम कर के बात आती है तो यहाँ पे पैसे दिया जा रहे थे रहने के लिए, और एकदम से बुलडोजर चलाए गए हैं और इन लोगों को जो है पहले से भी नहीं बताया गया था। अब बात देखिए, बात क्वेश्चन यहीं पे हर बार आती है कि भैया जब आपको पता है कि ये अवैध है, अब अवैध वाली बात अगर कह रहे तो सबको पता है कि ये अवैध है, तो अवैध जगह पर लोग क्यों बसाते हैं? किसी को शुरू से ही नहीं बसाना चाहिए कि भैया अतिक्रमण बढ़ेगा ही नहीं। अतिक्रमण नहीं बढ़ेगा तो ना बुलडोजर चलाना पड़ेगा, ना बुलडोजर का खर्चा होगा, ना कुछ होगा। लेकिन पता है ये लोग का एक राजनीति है और ये लोग का एक चाल है पैसे बनाने का, कि पहले यहाँ पर बसाओ, इससे भी पैसे कमाओ, उसके बाद बुलडोजर मंगवाओ। बुलडोजर मंगवाने के लिए भी पैसे सरकार से लो, कुछ ना कुछ बजट पास करो कि हमने अतिक्रमण को साफ किया है, उसमें भी पैसे लिए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है ना नेता अधिकारी मिल करके जो है ना पूरा भ्रष्ट बना करके रखे सिस्टम को, और वो पैसा कमाने का ही एक जरिया बना दिए हैं। ऊपर के जो नेता हैं, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश, जो भी नेता हो, या कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता। ऊपरे वाले नेता को दूर दूर तक इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन निचले तबके का जो अधिकारी होते हैं ना, जिसको इससे मतलब होता है और किसी से नहीं, वही जो है ना ये नीच हरकत कर। कमरा ले लिया। कितने का मिला है कमरा? 6,000 का। 6,000 का। हाँ। कितने लोग हैं बाल बच्चे सब? बाल बच्चे चार लोग हैं और 2 लोग हम 6 लोग हैं। अच्छा। और कितने साल से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे तो हो गए हैं 6-7-5। हाँ 6-7 साल की हो गई होंगी यहाँ पे रहते रहते। अच्छा, तो यहाँ पे रह रहे थे तो मतलब क्या चीज़ का दिक्कत था और क्या नहीं दिक्कत था? अरे दिक्कत यहाँ कोई नहीं थी और बढ़िया था। बच्चे उच्चन की सेफ्टी थी, जैसे सब लोग यहाँ पे काम वाम करने चले जाते थे। तो यहाँ पे थोड़ा आराम थी, इसीलिए सब लोग यहाँ पे रहते थे। और दिक्कत कुछ नहीं, और टूट गई तो अब सभी दिक्कत थी। अब टूट गई तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। और दिक्कत है ही, अभी बारिश होती, बारिश में इधर उधर देखो ऐसे तान तून कर रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, ये जो तोड़ा गया है क्या कहेंगे, मतलब ये निचले अधिकारी होंगे या ऊपर तक भी बात जाती होगी? अब ये तो मेरे को पता नहीं, मेरे को क्या जानकारी है। लेकिन दिक्कत आई है ना, दिक्कत तो सबको आई है। हट जाओ बाबू, हट जाओ। क्या कहेंगे भाई साहब, अब तो खाना खा रहे हैं। हाँ खाना तो भैया खाए थे, 5 रकम काम करी थी। अब टूट गए भैया, मुसीबत तो सभी है। मुसीबत है ना। खाइए खाइए खाइए। हाँ। देखिए ये कह रहे हैं कि मुसीबत तो है और खाना खा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं? कोई जोर नहीं। हाँ। सरकार का आगे कोई भैया जोर है? सरकार का कोई जोर नहीं है। अब जहाँ तक भगा दे भागे पड़ी, अपने घर चले जाएंगे और क्या करेंगे भाई। सरकार का है, किसी का नहीं चला है ना। नहीं भैया, ये सेम चीज हम आपसे जानने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि ऊपर वाला अधिकारी है या नीचे वाला, जो कि हम लोगों के ये उतना नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है कि ऊपर वाले की या नीचे वाले की है।
बिल्कुल। अब जिससे थोड़ा सा नाम बताएंगे, वो पैसे कौन ले रहा था? पैसा वह लेते रहा था, उन्हें कहाँ है गे हम उनका नाम ही नहीं जाने थे। अब देखिए गरीब लोगों को जो है ना, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको सच में पता नहीं होता है कि पैसे कौन लेकर के आ रहा है जा रहा है। बस वो लोग जो है ना सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें रहने के लिए अगर ज़मीन मिल रहा है, हम रेंट दे रहे हैं, तो कहीं पर भी जो है ना अपना जीवन यापन करेंगे। और वही जो है ना लोग कर रहे थे। अभी जो यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ सामान है, ये घर का सामान है, ठीक है। ये भीग ना जाए इसलिए जो है ना इसको ढका गया है, और ये इससे भी भीग सकता है, क्योंकि जो है ना अब जो भी बना हुआ था, देखिए किसी का महल होता है, किसी का छोटा सा झोपड़ी होता है, लेकिन अगर घर दोनों के लिए बराबर होता है, उसमें जो है ना कोई अगर भेदभाव की बात करे तो कुछ नहीं है। महल और झोपड़ी सिचुएशन के अनुसार जो है ना दोनों के लिए एक ही जैसा है। लेकिन अगर अब आप देखते हैं तो इस टाइप से जो है ना अपना अपना लोग सामान रख करे। कुछ लोग अभी यहीं पर है क्योंकि उनके पास अब रहने के लिए जो है ना जगह नहीं है, और रेंट पर लेने के लिए उतना पैसे नहीं है। जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर छोटा से छोटा अगर रूम लेने जाते हैं तो कम से कम आपको 5,000 से ऊपर रुपया देना पड़ेगा, कम से कम 5,000। वैसे तो आपको 7,000, 10,000, 8,000, 15,000, 14,000 तो देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर रहने वाले लोग लगभग अगर बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12,000, 15,000 पे कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे, दिहाड़ी करते होंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता होगा। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो 400, 500, 300, 200, 100, 150 ऐसे करके जो है ना काम करते हैं। कई लोग तो जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, पौधारोपण का कई सारे जो है ना ये बना हुआ है, उसमें जो है ना अपना काम करते हैं और रहते हैं। आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सामान बिखरा है उसके बारे में दिखाता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे ये स्थिति बना हुआ है। अब लोग तो यहाँ पे रहे नहीं, अब जो सामान है मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। ये देखिए, ये देखिए सभी जो है ना बाल्टी वाल्टी, चप्पल वप्पल सब जो है ना इस टाइप से पूरा पड़ा हुआ है। इस टाइप से देखते हैं इधर, तो इधर भी जो है ना ये सारे सेम हैं। और ये सोलर प्लेट की अगर हम बात करें, ये सोलर प्लेट देखिए, ये सोलर प्लेट जो है ना ये इस टाइप से यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए ये सोलर प्लेट है, इससे जो है ना अपना लाइट किसी न किसी तरह से रात की रोशनी के लिए लोग यूज करते थे। और इधर भी सामान रखा हुआ है। आगे अगर वहाँ देखते हैं तो वहाँ भी पूरा सामान रखा हुआ है, इधर भी सामान रखा हुआ है। और ये चौकी है, इस पे भी सामान रखा हुआ है। मतलब लोग जो है ना यहाँ पे 100-150 जो परिवार रहते थे उसमें से अगर देखा जाए तो 10 से 15 परिवार जो है ना अभी भी यहाँ पर जो है ना सामान अपना ढक करके रुके हुए हैं। क्या स्थिति सही हो, क्या पता कांवड़ यात्रा अगर ख़त्म हो तो उसके बाद दोबारा बनाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, फिर क्वेश्चन एक आ रहा है कि ऐसा क्यों? क्या किसी का अगर पर्व आ रहा है तो एक गरीब लोगों का घर उजाड़ दिया जाए? और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखने को मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं, सभी के सभी जो है ना हिंदू है, और हिंदू का ही जो है ना ये झुग्गी उजाड़ दिया गया। अब बताइए क्या है ये, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तो आप लोग ही बताएंगे। बाकी बात जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ की स्थिति के बारे में रूबरू कराया है, सभी चीज़ को दिखाया है, बताया है, और जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है उस चीज़ को लेकर के आप लोग अपना पर्सनल प्रतिक्रिया क्या रखते हैं। या तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं है, आप सभी अपना पर्सनल प्रतिक्रिया रख सकते हैं। क्योंकि जो है ना इंसानियत, मैंने शुरू में कहा था इंसानियत सबसे ऊपर है, और उसी को देखते हुए आप लोग अपना राय ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब पे हमें सपोर्ट दिखाइए और हमारे चैनल को जो है ना कम से कम 1 लाख तक तो पहुंचाइए, ताकि हम आप लोग के लिए ग्राउंड पे उतरें। और ग्राउंड पे तो उतर रहे हैं, और अच्छे से उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा खबर आप तक लाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना सपोर्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए जो है ना हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं।
लेकिन क्या करें, काम तो है, करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए लगातार वीडियो लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएं। धन्यवाद।